अब सारे इकट्ठे हैं, अब उनकी ना धौन पे गोडा रख के अपने हक लेंगे। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय जवान जय किसान। अगर जवान है तो सरहदों की रक्षा है, अगर किसान है तो लोग जिंदा है, देश जिंदा है। क्वालिटी खराब होगी तो एग्रीमेंट कैंसिल, बारिश में खराब हो गया तो एग्रीमेंट कैंसिल। इन्होंने एग्रीमेंट कर लेंगे, जो हम 6 महीने में उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो उसकी गारंटी कौन लेगा? मोदी या तोमर या फिर अमित शाह? जितने भी भगौड़े हैं सारे गुजरात से। हम शुरू से ही एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं हूं दानिश, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पर और मेरे साथ देखिए यहाँ पर एक ऐसा अद्भुत नज़ारा दिख रहा है जो कहा जाता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। वो यहाँ देखिए, यहाँ सब है, यहाँ मुस्लिम भी हैं, सिख भी खड़े हैं, हिंदू भी खड़े हैं और इस आंदोलन में अब ईसाई भी उतर चुके हैं, जो पहले भी थे लेकिन अब खुलकर समर्थन में आ चुके थे। तो हम इन लोगों से बात करेंगे इसी विषय पर कि जो एकता थी वो बनी हुई है, जैसा कि मोदी सरकार चाहती है। मोदी सरकार ने हमेशा कहा है कि बांटो और राज करो, ऐसा नहीं है। इस एकता को बनाए रखने के लिए आज मैं सरकार को ये कह देना चाहता हूं, सरकार लोगों द्वारा बनती है और लोगों के लिए बनती है, लेकिन अगर वो लोगों के हितैषी हो जाती है तो उससे सरकार से सरकारी हक छीना भी जा सकता है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। साहिबे मसनद होते हैं जो आज तख्त पर हैं, जरूरी नहीं कि वो सदा ही बैठे रहें। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। हम लोगों ने बनाया था वोट डालकर, कल फिर वोट होगे, हरा देंगे। लिखा सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका खून इस मिट्टी में शामिल है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो लोग हैं वो इतना तो समझते हैं कि क्या हमारे फेवर में है, क्या हमारे फेवर में नहीं है। अगर इनके फेवर में होता तो आज ये सड़कों पे नहीं होते। पूरे हिंदुस्तान का किसान खड़ा है, पंजाब का नाम लिया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान का, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो बिका हुआ मीडिया है जो दिखाता है कि जी ये है ना, अभी यहाँ सिर्फ पंजाब के किसान हैं, यहाँ पर उड़ीसा, तमिलनाडु, हाँ, या फिर किसी भी आंदोलन को वो कर देते हैं, ये तो हिंदुओं का, ये मुसलमानों का है। हाँ, ये ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, ये किसान है यहाँ पर सब। और किसानों की सपोर्ट में उनके भाई, उनके रिश्तेदार, सब लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। क्योंकि आज अगर किसान है तो ये देश है। क्योंकि नारा दिया था हमें लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। अगर जवान है तो सरहदों की रक्षा है, अगर किसान है तो लोग जिंदा है, देश जिंदा है। अब मैं देखिए यहाँ पर अभी हमने बात करी, अब देखिए यहाँ मुस्लिम भाई भी खड़े हैं इस आंदोलन में और बहुत ही अलग नज़ारा दिख रहा है कि सब एक साथ आ चुके हैं। आप क्या कहेंगे मोदी सरकार के लिए? भाई मोदी सरकार को कहने को बचा ही क्या है, उसने छोड़ा ही क्या है, ठीक है कि नहीं। सब एक है, पहाड़ों वाली अब नीति नहीं चलेगी, पहाड़ों पे राज करो। अब सारे इकट्ठे हैं, अब उनकी ना धौन पे गोडा रख के अपने हक लेंगे। हम सब इकट्ठे हैं। हम कोई किसान सिख नहीं होता, किसान जो भी खेती करता है वो किसान है। जट जिमीदार बोल देते हैं ना, जट जिमीदार किसान को ही कहा जाता है। ये सारे जट जिमीदार हैं, इसका कोई मजहब नहीं होता है। जब मोदी पहले पीएम नहीं बन रहा था, इससे बड़े बड़े लीडर हैं जो पीएम बन सकते थे, लेकिन अंबानी अडानी ने डील की है कि हम आपको पीएम बनाएंगे, लेकिन आप हमको सारा हिंदू देश है जो भारत हमारे कब्जे में दोगे। ये डील होने के बाद ही पीएम मोदी बना है, उसके बड़े लीडर बैठे हैं। लेकिन एक बात और है, अभी जो 303 लीडर हैं वो सारे ही गुमशुदा क्यों हो गए? सबकी मत बुद्धि क्यों मारी गई? विपरीत बुद्धि विनाश काल्य है। हमारे तो जो 5वीं से आगे स्कूल में नहीं ना गया वो भी इनको बंदा बना देगा, इनको बता देगा कानून क्या होता है। ये जो बोल रहे हैं ना, जो लास्ट कानून है एग्रीमेंट वाला, उसमें कुछ नहीं, उसमें लिखा हुआ है अगर उसमें कीड़ा लग गया, क्वालिटी खराब होगी तो एग्रीमेंट कैंसिल, बारिश में खराब हो गया तो एग्रीमेंट कैंसिल। इन्होंने एग्रीमेंट कर लेंगे, जो हम 6 महीने में उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो उसकी गारंटी कौन लेगा? मोदी या तोमर या फिर अमित शाह। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी हमने धान लगाते हैं, 10,000 तो स्टार्टिंग में लग जाता है, 30,000 के करीब, तभी उसको MSP देते हैं ना डबल करके। हमारा 30,000 इन्वेस्टमेंट किया 3 महीने में, और भगवान ना करे, रब ना करे, जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए तो हमारा वो 30,000 कौन देगा भाई?
हम फसल तो तब बेचेंगे ना जब होगी। अब आपको न्यूज़ रिकॉर्डिंग करेंगे तभी चैनल पे आएगी। अब रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी तो आपका कैमरा खराब हो जाएगा। कैमरा लेके इसके मेमोरी कार्ड डिलीट हो गया तो आप तो फेल हो गए। इसकी गारंटी ले गवर्नमेंट। बिल जो है वो किसान के हाथ में दे देते हैं। जो मर्जी से किसान अपनी मर्जी से उन बिलों में लिख सकता है, लेकिन हम ऐसे लिखना नहीं चाहते। हम बिल रद्द करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं मठियाई तुमने निकाल ली, हमारे पास तो खाली डब्बा है। हम खाली डब्बा भी डस्टबिन में फेंक के जाएंगे, नहीं मुड़ते। आज ये कानून लागू हो जाता है, मान लो ये हम संशोधन करके छोड़ देते हैं तो कल हमारे और भी सूबों के उदार जैसे भी कोई भी कल्चर होगा, कोई भी होगा काम होगा, उसमें ये फिर दोबारा ये लेके आ सकते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ जो मोदी जी है वो सबसे निकम्मे प्रधानमंत्री हमारे देश के, आज तक का रिकॉर्ड है। क्योंकि इतनी बेरोजगारी फैला दी है, इतना मतलब हाहाकार मच रहे। क्या है, दो ही चीज़ दिख रही है, एक तो कोरोना कहाँ है कोरोना है, बेरोजगारी गांव में जाकर देख रहा हूँ, दिल्ली में कहाँ है, दिल्ली में तो कोठे में बैठे हुए हैं। कब गरीब आदमी मर जाए, बच्चे वो डाटी फैला रहा है इतना, उसकी डाटी से क्या मतलब है? क्या ये बच्चा है, ये रोटी खाता है उसकी डाटी को, ये खिला देगी डाटी? देखिए, जब कभी भी प्रजा के लिए राजा ने कोई गलत कानून बनाने की कोशिश की है तब प्रजा की आवाज़ बुलंद हुई है और राजा को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं जिसमें डेमोक्रेसी लोगों के लिए है और इसलिए हम सब इन कानूनों को वापस लेने के लिए तब तक किसानों के साथ खड़े रहेंगे जब तक ये वापस नहीं लिए जाते। तो आप मतलब अब जो कहा जा रहा था कि भाई हिंदू मुस्लिम दिख रहा था, अब सिख भी बिल्कुल खुलकर आ चुके हैं मोदी के विरोध में। सिख क्या क्रिश्चियन क्या, पहले से शुरू से एक ही हैं। ये तो जो लीडर्स हैं ना वही क्रिएट करते हैं सब कुछ, डाइवर्ट कर देते हैं। बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं। अभी जो आंदोलन है वो किसानों का ही है। ये यहाँ पर ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है ना। ये जो किसान है हम इसके साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि अगर किसान नहीं तो हम कहाँ से खाएंगे? अगर बुआई नहीं होगी, फसल नहीं होगी, खाना नहीं होगा, पैसा हम कमा के क्या करेंगे? मैं भी कोई काम करता हूँ, हम सब काम करते हैं क्योंकि पैसा मेरी तिजोरी में पड़ा है, मेरे बटुए में पड़ा है। अगर बाजार में होगा नहीं तो लेंगे कहाँ से, है ना। इसलिए हम किसानों के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन अभी भी जो भाजपा के एजेंट हैं या भाजपा का IT सेल है वो तो यही कहता रहता है, कभी साध्वी प्राची कह देती है जिहाद हो रहा है, कभी खालिस्तान का नाम आ जाता है, कभी दुबई आ जाता है, कभी कनाडा आ जाता है, हर अभी भी वो यही चल रहा है उनका। भाई वो सड़े लोग हैं, उनको क्या पता औलाद क्या होती है। साध्वी के क्या है, आगे पीछे है कुछ? मोदी के आगे पीछे है कुछ? बताओ, इनके आगे पीछे है ही नहीं कुछ। इनको भाईचारा क्या पता लगेगा कि भाईचारा क्या होता है? इनको कुछ नहीं पता। ये औलाद का तो बाप को माँ को पता होता है, जिसके औलाद होती है ना उसी को पता होता है, उसी को दुख होता है जी। होम मिनिस्टर बनने से पहले होम बनाना पड़ता है। इनका तो होम ही नहीं है, मिनिस्टर कहाँ से बन गए? हाँ। लेकिन होम मिनिस्टर का तो होम है, प्राइम मिनिस्टर का होम नहीं है। नहीं, वही तो ना, सभी बन गए। नहीं देखो, पहली बार हम MP की इलेक्शन जीते, होम मिनिस्टर पर कितना बड़ा ओहदा दे दिया, पूरा मुल्क उनको संभाल दिया, हम सब लोग उनको संभाल दिया। वो कभी इलेक्शन लड़े पहले? कभी उनका था? तड़ी पार होते, तड़ी पार के बाद तड़ी पार बोल रहे हो, तड़ी पार हैं वो तो गुजरात के। तड़ी पार के बाद आज होम मिनिस्टर बना दिए देश के। गुजरात नहीं छोड़ा, वो इंडिया कहाँ छोड़ेगा? इंडिया भी नहीं छोड़ेगा। वो जितने भी भगौड़े हैं, जितने भी भगौड़े हैं सारे गुजरात से हैं। वैसे भी हमारे मुल्क में तो अभी ऐसा हो गया, चलो मैं अंडर मैट्रिक हूँ, मैट्रिक क्लियर नहीं कर पाया, कोई रीजन थे, पर अब ऐसे लगता है जो प्रधानमंत्री 45 साल में 50 साल में जाके BA कर सकते तो मैं भी कर लूँगा शायद। सब कुछ पैसे से मिलता है। अमित शाह से पूछेंगे, वोट डालेंगे लेकिन ग्रेजुएशन करा दो, हो जाऊँगा मैं ग्रेजुएशन। क्यों, जब प्रधानमंत्री आए थे 2014 में, क्या उनको वोट देंगे तो वो कुछ भी कर देंगे अपने वोट पाने के लिए? नहीं, जो तो प्रधानमंत्री 2014 में अनपढ़ थे अब ग्रेजुएटेड है। भाई 7 साल में ग्रेजुएशन कैसे करो? उन्होंने स्मृति ईरानी पहले ग्रेजुएट बता रही थी, अब 12th पे आ गई, अगली बार पता नहीं कहाँ जाएंगी। अमित शाह देखो, जे बोलते ना अमित शाह एक जादू की पुतली है, अभी जो जहाँ भी जाता है इलेक्शन जीत जाता है, वो जादू की पुतली नहीं। उसके पास जो 2000 के नोट है ना, नोटबंदी में वो है, वो जहाँ भी जाता है उसको बिसा देता है, तो लोग गुमराह हो जाते हैं। गुमराह हम नहीं हुए, खास करके पंजाब, हरियाणा, जो हिमाचल है वो अनपढ़ नहीं है। जो भारत की अखंडता है, असली अखंडता जो कही जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब वो बिल्कुल एक यूनिट बन चुका है। बिल्कुल, हम शुरू से ही एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आपने इस बात को दोहराया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई। हम इस बात पर बिल्कुल एक दूसरे के साथ भाई हैं। हम एक परिवार के रूप में हैं और हम अपनी आवाज़ को पारिवारिक तौर पर किसानों के हक में बुलंद करते हैं। ये सभी बोल रहे हैं, तोमर साहब बोल रहे हैं, चलो
अभी मंत्री हमको साफ लगा सकते हैं, क्यों फिर भी एज में भी ज़्यादा है। बोल रहे कि हमने तीनों कानून में संशोधन कर दिया, अब अभी तो ले लो, ये कानून हमको रख लेने दो। हम चलो वैसे भी रख लेंगे, चलो मैं लीडर नहीं, मेरी बात मान लें, इस कानून का नाम रख दे बिजनेस कानून, हम रख लेंगे। किसान कानून तो है ही नहीं। नंबर 2, वो बोलते हैं कि इतने आदमी से बात नहीं करेंगे, 40 से 2 आ जाएं, खाली तोमर आ जाए, हम भी एक आदमी भेज देंगे अपना लीडर। बैठता तो बिजनेस मंत्री है, फूड एंड प्रोसेस मंत्री, वो क्यों बैठता है भाई, जब उसका लेना देना नहीं। आप प्रेस करते हैं, आप बात करें, आपका ड्राइवर मेरे से क्यों पूछेगा भाई? सही बात है। वो हमसे खेती मंत्री बात करे, होम मिनिस्टर बात करे, प्रधानमंत्री बात करे, जो फूड प्रोसेस मंत्री है, बिजनेस मंत्री है, उसका हमारे साथ क्या लेना देना भाई? इसका मतलब ये कानूनी है ना, वो वर्ल्ड कप जीत कर बना है प्रधानमंत्री, हमारे वाला कप धोकर बन गया, बना हुआ है, बस यही है। ऐसा इतना फर्क है। देश को लूटने के लिए सब गुजराती आए हुए हैं जिन्होंने देश को खाया है, लेकिन ये जो एक आंदोलन के लिए बोल रहे हैं, ये किसानी का नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का, हर भारतीय का आंदोलन है। ये हम देख भी रहे हैं, यहाँ क्रिश्चियन भी खड़े हैं, हिंदू भी खड़े, एक एक्ट है सेशन कॉमोडिटी, सेशन कम्युनिटी, जिसके ऊपर क्या है अभी जमाखोरी, जो पहले जमाखोरी बंद की थी, वो जमाखोरी खुल जाएगी सारी। और जमाखोरी का मतलब क्या है भी, हर एक की थाली से खाना छीन लिया जाएगा, हर को भिखारी बना दिया जाएगा, मन मर्जी रेटों पे बेचेगा, रेट होंगे, हमको वो खाना देंगे और वोट लेंगे। उनका यही है भी खाना हर किसी की जरूरत है। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, खाने के बिना किसी की जरूरत नहीं थी, खाना हर किसी की जरूरत थी। गाड़ी के बिना भी चल गया काम, घर के बिना भी काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन खाने के बिना काम नहीं चलेगा। इस आंदोलन में मोदी जी से ज़्यादा हावी अमित शाह है। हाँ, मीडिया को लगता होगा जो भी कमांड चल रही है वो अमित शाह चला रहा है। मोदी तो ना हाँ कह रहा है ना कह रहा है, शायद उसकी जबान भी ठंड की वजह से कभी काम कोरोना भी हो सकता है। तो क्या आपको लग रहा है अमित शाह अपने पीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अमित शाह सबसे बड़ा बिजनेस कर रहा है। अच्छा। जो अडानी अबानी से बड़ा बिजनेसमैन अमित शाह है। अच्छा, एक दिन निकलेगा वो कि सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो यही था। वो फिल्म थी ना एक, जो तीनों को कंट्रोल करता था। उनके बेटे का देखा कितने करोड़ों, 1600 करोड़ की कंपनी पहुंच गई एक ही साल में। वही अडानी अबानी किस काम से? सिर्फ धनिये के काम से। अडानी अबानी उससे नीचे हैं, वो अडानी अबानी के थ्रू काम कर रहा है। उसके पीछे तो अमित शाह ही है, मोदी तो एक कठपुतली है, उसको नचा रहा है। जब भाजपा सरकार हुई, आप बताइए, लाखों करोड़ों बेचारे अनाथ इंसान होते हैं, किसान मजदूर, जिनका कोई घर है तो प्रदेश में रोटी कमाने आ गए, घर पे खाना नहीं है, वो खा पी रहे। आधार कार्ड बनवाओ, 3 महीना घर पे रहो, इंसान कहाँ खाएगा? हम अपनी बीती बता रहे भाई साहब, मैं अपन बीती बता रहा हूँ। यहाँ किसान मजदूर इतना इंसान है, मेरी बात समझिए आप। हम यहाँ रोजी रोटी कमा रहे खा रहे, और हमारे पास 2 महीने का टाइम नहीं, हम आधार कार्ड बनवाएं, और जय भाजपा सरकार आतंकवादी ठहरा के इनकाउंटर करा देती है मेरे यहाँ। आप बताइए, हम यहाँ मजदूरी कर रहे, खा रहे कमा रहे, हम 11 सालों जेल में थे, मेरी आप बात समझिएगा। वहाँ आधार कार्ड बनवाया। भ्रष्टाचार इस कानून में, इस सरकार में है कि हम में है? आधार कार्ड हमें क्यों नहीं मिला, पैन कार्ड नहीं? अगर अपने गांव गए हम, पुलिस जय मार देती है, आतंकवादी घोषित करा देती है। ये जो मोदी सरकार है, इन्होंने जब से आए हैं, जिन्होंने तो चोर बाजारी, काला बाजारी शुरू कर दी है। देखो, ये जो 3 कानून है MSP के लाए हैं इन्होंने, ये तो देखो ना कि बोल रहे हैं कि हम संशोधन कर देंगे। देखो, संशोधन कर देंगे तो बीच पीछे कुछ नहीं रह जाता है। इसमें पीछे हर एक पॉइंट के पीछे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है। बात वही घुमा फिरा के ये बात वही ले आते हैं कि भाई हम ये कर देंगे। संशोधन करने के बाद ये जब ये ग्रीन फूड स्टफ है, तो फिर कैसे ये फूड स्टफ कर रहे हैं? ये हमें एग्री बना रहे हैं कि ये फूड स्टफ है, लेकिन जबकि ये खेती कानून स्टेट के सूबे का अधिकार होता है। सूबे का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? तो देखा आपने, यहाँ पर अभी भी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आ चुके हैं। मैंने आपको दिखाया, सभी से हमने बात करी, सभी का एक ही कहना है कि मोदी सरकार सिर्फ प्रजातंत्र भूल के राजतंत्र चला रही है, और जो कर रही है वो बेहद ही गलत है, और सभी में मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा है। तो लगातार हम किसान आंदोलन में आपके साथ जुड़े रहेंगे, किसान आंदोलन की बात आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।